ये वार्तालाप रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन पेड़ों में पानी दिया जा रहा है, इस किताब को बहुत पढ़ा जा रहा है, या तो इस गीत को बहुत सुना जा रहा है। इस टाइप के सेंटेंसेस जहां पर डूअर या जो करता होता है, जो बोलने वाला होता है, उस क्रिया को करने वाला होता है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन वो क्रिया इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही सेंटेंसेस को कैसे करना है आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ तो इन सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, जैसे वार्तालाप रिकॉर्ड किया जा रहा है, पेड़ों में पानी दिया जा रहा है, बैंक को बंद किया जा रहा है। तो ये जा रहा है, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं हम इन्हीं स्ट्रक्चर को और फिर उसके हेल्प से हम बनाते हैं सेंटेंसेस को। तो देखिए, किया जा रहा है या किसी भी क्रिया को किया जाना, वो बीइंग से हमें कहना होता है। तो गाइज बीइंग ये एक टू बी का फॉर्म है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तो साइड बाय साइड आप ग्रामर भी सीखते जाओगे और हमारे एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर को भी। तो यहां पर सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला मैं सबसे पहले आपको बताती हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कई हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर और वाज वर। तो वाज वर ये पास्ट टेंस वाले हुए, इज, एम, आर हुए हमारे प्रेजेंट टेंस वाले। पास्ट टेंस वाले मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस वाले। तो वो हुए हमारे इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, आपको यहां पर लेना है बीइंग, BEING, बीइंग। और जो भी आपका वर्ब होगा, जो भी आपकी क्रिया होगी उस सेंटेंस में, उसे आपको लेना है, उसे आपको V3 फॉर्म में लेना है। जैसे यहां रिकॉर्ड है तो यहां पर मुझे इसका V3 फॉर्म लेना होगा, वर्ब का मुझे V3 फॉर्म लेना होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम सेंटेंस को कैसे करना है। यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ ये वार्तालाप, वार्तालाप कन्वर्सेशन। So this conversation, अब कन्वर्सेशन गाइज सिंगुलर है तो हमें यहां पर लेना है इज, दिस कन्वर्सेशन इज। अगर आई से होता था सब्जेक्ट तो हम एम लेते थे, प्लूरल होता था तो हम आर लेते थे। अब हमें लेना है बीइंग, और यहां पर मेरा वर्ब हुआ रिकॉर्ड करना के लिए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड का V3 हुआ रिकॉर्डेड। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा दिस कन्वर्सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, किया जा रहा है। अब इस सेंटेंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कौन रिकॉर्ड कर रहा है, इसको इंपॉर्टेंस यहां नहीं है, रिकॉर्ड करने को यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। तो इसलिए इस टाइप का सेंटेंस पैसिव वॉइस भी कहलाता है। तो ये पैसिव वॉइस है हमारा, जहां पर एक्शन करने वाला कौन है इसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, उस एक्शन को हाईलाइट किया जाता है। यहां देखिए, पेड़ों में पानी दिया जा रहा है, पेड़ों में ट्रीज। अब ट्रीज होते बराबर मेरा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर, बीइंग, पानी देना वाटर्ड, इज बीइंग वाटर्ड। नेक्स्ट, बैंक को बंद किया जा रहा है। कौन कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट हमें बताया गया है कि बैंक को बंद किया जा रहा है। तो हमें लेना पड़ेगा बैंक इज बीइंग क्लोज्ड, बैंक इज बीइंग क्लोज्ड। पार्टी में केक ही खाया जा रहा है, कोई दूसरी चीज कोई खा ही नहीं रहा है, पार्टी में सिर्फ केक ही खाया जा रहा है। तो केक ही जब आता है ना गाइज, ये यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो केक ही, ओनली केक, तो इसे हमको लेना चाहिए ओनली केक। केक सिंगुलर है, इज लेंगे हम, ओनली केक इज। खाया जा रहा है, बीइंग लेना है मुझे सबसे पहले, बीइंग। ईट मीन्स खाना और उसका V3 फॉर्म हुआ इटन। तो यहां पर हम लेंगे ओनली केक इज बीइंग इटन इन द पार्टी, ओनली केक इज बीइंग इटन इन द पार्टी। इस इमारत को पेंट किया जा रहा है, इस इमारत, दिस बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड। तो सेंटेंस क्या हुआ मेरा ये, दिस बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड। उसी तरह से इस गीत को सुना जा रहा है, दिस सॉन्ग इज बीइंग हर्ड। इस बुक को पढ़ा जा रहा है, दिस बुक इज बीइंग रेड। तो इस तरह से हमें
इन सेंटेंसेस को करना है जहां पर बीइंग का यूज होगा। बीइंग का यूज जब होता है गाइस तो ये एक पैसिव वॉइस हो जाता है जहां पर क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी हमने प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस देखे तो यहां आप देखोगे देश की रक्षा की जा रही थी, बहुत जानवरों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो ये थी मीन्स पास्ट टेंस वाले सेंटेंस। तो गाइज यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमें उसी स्ट्रक्चर को यूज करना है जिसमें हम लेते थे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या तो वर। प्रेजेंट टेंस में आया था इज एम आर, यहां पर आएगा वॉज या वर, फिर हमें लेना है बीइंग और उसके बाद लेना है हमें V3। तो चलो करते हैं, देश की रक्षा की जा रही थी। द कंट्री सिंगुलर है, मैं लूंगी वॉज, द कंट्री वॉज बीइंग प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, और उसका V3 हुआ प्रोटेक्टेड। बहुत जानवरों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मेनी एनिमल्स, अब यहां एनिमल्स आया है मतलब प्लूरल है, तो मुझे यहां पर लेना है वर। मेनी एनिमल्स वर बीइंग, तो लेना ही है बीइंग ट्रेन्ड। टू ट्रेन मतलब उनको तालीम देना, ट्रेनिंग देना, और उसी तक का V3 हुआ ट्रेंड। एयरपोर्ट पर उनके बैग्स को जब्त किया जा रहा है, ले लिया जा रहा है उनके बैग्स को, कुछ डाउट है तो उनके बैग्स यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो हम लिखेंगे देयर बैग्स। प्लूरल आ गया है, समझ गया होगा आपको, वर लिखना है हमें। देयर बैग्स वर बीइंग, जब्त करना कन्फिस्केट, और कन्फिस्केट का V3 आया कन्फिस्केटेड, तो यहां पर लेंगे हम देयर बैग्स वर बीइंग कन्फिस्केटेड। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में अगर रहता है तो हमें इज एम आर, और पास्ट टेंस वाला सेंटेंस रहता है तो हमें वॉज वेयर लेना है। और सेंटेंसेस देखते हैं इसी वे के, जहां पर उस चीज को हम किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। अब कोई चीज नहीं है, कोई पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। जैसे आप आजकल बहुत व्यस्त हो रहे हो, तो यहां पर आप मीन्स यू, और यू के साथ मुझे आर को लेना है, तो यू आर बीइंग बिजी, यू आर बीइंग बहुत व्यस्त, मच बिजी। यू आर बीइंग मच बिजी नाउअडेज, आजकल है वर्ड तो नाउअडेज। तो यहां पर आपने एक बात नोट की होंगी गाइस कि यहां पर मैंने पुराना स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, क्योंकि यहां मैं डायरेक्ट जो ये सेंटेंस कर रही हूं, आप आजकल बहुत व्यस्त हो रहे हो, तो फेस टू फेस हम किसी को कह रहे हैं, यहां पर हमारे सामने डूअर भी है। तो इस सिचुएशन में भी आप बीइंग का यूज कर सकते हो। वहां आपको स्ट्रक्चर लेना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो वॉज वर पास्ट टेंस होता है तो, प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहां हमें V3 नहीं लेना है, तो यहां ऑब्जेक्ट था मेरा बिजी नाउअडेज। मेरी दोस्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो रही है, माई फ्रेंड हो रही थी के लिए मुझे वॉज लेना होगा, माई फ्रेंड वॉज, क्या लेना है मुझे बीइंग, और अब मुझे ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट है मेरा स्मार्ट, तो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा माई फ्रेंड वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट या सुपर स्मार्ट। माई फ्रेंड वॉज बीइंग ओवर स्मार्ट। ये किताब मार्केट में बहुत फेमस हो रही है, तो यहां पर मुझे प्रेजेंट टेंस लेना होगा। दिस बुक सिंगुलर है, मैं लूंगी इज, दिस बुक इज बीइंग बहुत फेमस, मच फेमस इन द मार्केट। इन द मार्केट, तो ये हमने देखा बीइंग का सेकंड यूज, जब हम पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस नहीं कहते, उस चीज का होना इस सेंस में कहते हैं जब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट को। तो ये एक सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ हमारा बीइंग को लेकर। बीइंग का और एक नया स्ट्रक्चर, यहां देखिए आप, एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा फर्ज था।
किसान होने की वजह से वो मेहनती है, मेरे दोस्त होने के नाते वो मुझे हमेशा मदद करते हैं। तो यहां पर गाइस आप देखेंगे ये इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक शिक्षक होने के नाते, किसान होने की वजह से, मेरे दोस्त होने के नाते। तो आप देख रहे होंगे यहां दो पार्ट में इस सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इस मेन स्ट्रक्चर को सीखेंगे जहां पर हमें बीइंग का यूज करना है। तो होने की ये जो दिखाई दे रहा है होना, किसी चीज का होना मतलब बीइंग। तो इस सेंटेंस को हमें बीइंग से स्टार्ट करना है और फिर सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे बीइंग प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ मेरा, यहां एक शिक्षक, यहां पर किसान, यहां पर मेरे दोस्त। तो बीइंग के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, प्लस हमें इस सेकेंड सेंटेंस को लेना है डायरेक्टली। ये वजह बताई गई है कि ये उसका फर्ज था, जिसकी वजह क्या है, वो एक शिक्षक है। तो स्टार्टिंग में वजह बताई गई है और उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो सेकेंड है। तो सेकेंड सेंटेंस हमें डायरेक्टली लिखना है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा गाइस, एक शिक्षक होने के नाते मतलब बीइंग अ टीचर, ये मेरा फर्ज था वॉज, इट वॉज माई ड्यूटी। तो इस सेंटेंस को हम उसी तरह लेंगे। यहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो इट लेंगे, सॉरी है यहां पर सब्जेक्ट ये, तो इट वॉज माई ड्यूटी। बीइंग अ टीचर इट वॉज माई ड्यूटी। देखिए आप दिन भर में ऐसे सेंटेंस बोलते होंगे। तुम्हारी बहन होने के नाते मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही थी, तुम्हारी फ्रेंड होने की वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की, या तुम्हें मैंने पैसे उधार दिए मेरे पड़ोसी होने के नाते। तो ये सारी चीजें हम दिन भर में बोलते हैं, उसी का स्ट्रक्चर हम अभी सीख रहे हैं। किसान होने की वजह से, अब वजह से और होने के नाते सेम स्ट्रक्चर हुआ। हम कभी होने के नाते यूज करते हैं, कभी की वजह से यूज करते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। किसान होने की वजह से तो होना सबसे पहले बीइंग अ फार्मर, बीइंग अ फार्मर वो मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। मेरे दोस्त होने के नाते वे मुझे हमेशा मदद करते हैं। तो बीइंग माई फ्रेंड्स, यहां पर गाइस आपने देखा होगा प्लूरल बताया है। बीइंग माई फ्रेंड्स, वे मतलब दे ऑलवेज हेल्प मी। थका हुआ होने की वजह से मैं जल्दी सोया, थका हुआ टायर्ड, बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड I went to bed early. I went to bed early. तो गाइस इसी तरह से हमने बीइंग के स्ट्रक्चर को आज देखा, जो पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, और ये एक अलग से स्ट्रक्चर है जो बीइंग का है, होने के नाते, होने की वजह से, इस तरह से। तो ये हुआ हमारा एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर। अगर आपको नीचे सब्सक्राइब की बटन दिखाई दे रही है तो उसे प्लीज क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते जाए, और इसे शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इसका फायदा हो जाए।